क्वेश्चन क्या गिवन है ये देखो, 3, 6, 9, 12 आर मार्क्ड इन ए क्लॉक. इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इन अ रिवर्स पोजिशन. इफ इट इज 2:47, 10/13 in a clock, then what time will be seen in the mirror image of a clock? देखो इससे पहले क्लॉक का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, मिरर इमेज, वाटर इमेज के ऊपर. डिस्कशन प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर लेना. बता दो 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है. देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोलोगे 6-7 क्वेश्चन नहीं आए हुए, सारा का सारा मैं यहाँ पे ऐड करवा दिया हूँ, तुम उसे देख लेना. देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, पहले ये देखो. दो तरह के इमेज बनते हैं क्लॉक में, एक बनते हैं वाटर इमेज, एक बनते हैं मिरर इमेज. ये तुम्हारा क्लॉक है, ठीक है, याद रखना. ये इधर इस साइड क्या बनता है, ये बनता है मिरर इमेज, और ये क्या बनता है, वाटर इमेज. कभी भी अगर मिरर इमेज पूछता है ना, ये इसका मिरर इमेज बन गया मानो, ये इसका वाटर इमेज बन गया. मिरर इमेज कभी भी बोलता है 12 o'clock से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है, ठीक है. या फिर वाटर इमेज अगर कोई पूछता है तो 80:30 से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इसे और लिख सकते हो, 18 की जगह पे 17 लिख दो और 60 मिनट बगल वाले को दे दो, तो यहाँ पे हो गया 90. अब क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है. क्वेश्चंस बोल रहा है 3, 6, 9, 12 आर मार्क्ड इन ए क्लॉक. इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इन अ रिवर्स पोजीशन. कभी भी ऐसा आता है ना, इस तरह पैटर्न को याद रखना. इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और उसका क्या पूछा जाएगा तुमसे, मिरर इमेज पूछा जाएगा. देखना, इट वॉज इतना इन ए क्लॉक, देन व्हाट टाइम विल बी सीन द मिरर इमेज. बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देंगे, बट एक्चुअली में ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है. तो वाटर इमेज में क्या बताया हूँ, सिंपल सा बताया हूँ. 80:30 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है. किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 2:47, 10/13. अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आगे क्या करना होगा बताओ, मैं क्या बताया हूँ, 17 यहाँ पे चला जाएगा 60 तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 90. इसमें से 2:47, 10/13 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो गया 5, ये गया 15. तो 15 किस ऑप्शन में, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, ऑप्शन डी भी नहीं होने वाला. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. टिक करके आगे बढ़ जाओ. किसी बच्चे को कंप्लीट सॉल्व करना है, नॉर्मल तरीका सबको पता है. क्या करना है, 90 माइनस 47, 10/13. तो 90 माइनस 47 इंटू 30 प्लस 10/13. फिर इसको इससे इंटू कर दोगे, नॉर्मल जो फ्रैक्शन होता है वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बताया हूँ ऐसे सॉल्व नहीं करना है. तरीका क्या सिखाया हूँ मैं, देखो यहाँ पे 90 है ना, 90 से एक कम लिख दो, मतलब हो गया 89. इसमें से 47 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया. उसके बाद 1 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 10/13. तो देखोगे 89 में से 47 जाएगा, 7, 8, 9, 2 बच गया. यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया, 42. ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा, इसे मिटा देता हूँ, 42 है. ठीक है, आगे चेक करो, आगे क्या करना है, 1. तो 13 माइनस 10/13, तो 3/13. तो 3/13, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. शायद समझ में आ गया होगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. कोई डाउट आ रहा है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, रिप्लाई कर दूंगा. फिर भी सॉल्व नहीं होता है, कॉन्सेप्ट का वीडियो बना के कमेंट में अटैच कर दूंगा. बट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्लेलिस्ट में जितने भी ऐड करवाया हूँ, सारा का सारा कर लो. इसके बाहर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है. सिर्फ मॉक को दो, उसके बाद अपने स्पीड के ऊपर वर्क करो. थैंक यू.